इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। इसके पहले हमने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में सीखा। मेथड ओवरलोडिंग वाज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आल्सो कॉल्ड एज अर्ली बाइंडिंग ऑफ द फंक्शंस। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग के बारे में अगर मैं थोड़ा रिवाइज करूँ तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या था कि दो से ज़्यादा अगर हम फंक्शन लिखते हैं जिनका नाम सेम होता है, आर्गुमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, तो जैसे आपको याद हो हमने एडिशन क्लास बनाया था और वहां पे हमने दो सम फंक्शन बनाए थे, एक इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा था और एक फ्लोट आर्गुमेंट ले रहा था। तो अगर यूजर इंटीजर आर्गुमेंट पास करता है तो इंटीजर वाला कॉल हो रहा है, और अगर हम फ्लोट टाइप के आर्गुमेंट कॉल करते हैं तो फ्लोट वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। अब मेथड ओवरराइडिंग में हमें क्या सीखना होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है कि इफ द सब क्लास हैज द सेम मेथड एज सेम एज द पेरेंट क्लास इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। मतलब हमारे पास दो चीजें होनी कंपलसरी है, एक पेरेंट और चाइल्ड क्लास ये कंपलसरी होना चाहिए, और मेथड होना जरूरी है। मतलब पेरेंट में भी सेम मेथड है और चाइल्ड में भी क्या है, सेम मेथड है। तो जैसे आप रूल्स में भी देख सकते हो, द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। मतलब पेरेंट क्लास के पास भी वही मेथड है जो चाइल्ड क्लास के पास है। सो मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें आइडेंटिकल हैं। मेथड ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम सेम था बट आर्गुमेंट अलग थे, बट यहाँ पर तो फंक्शन का नाम भी सेम है और आर्गुमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो फॉर दैट आई विल गो टू द नोटपैड और वहां पर हम प्रोग्राम को स्टार्ट लिखेंगे। सो विल गो टू द जावा प्रोग्राम, हमारा फोल्डर यही होता है। इसके अंदर हम आएंगे, न्यू में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ओवर राइडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उसको ओपन। और यहाँ पर हम बेसिकली डिसाइड करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट। हमारे पास पेरेंट क्लास, पेरेंट चाइल्ड क्लास रिलेशन होना चाहिए, और हमें पेरेंट में भी वही मेथड डिफाइन करने जो हमारे चाइल्ड में हो। तो लाइक एग्जाम्पल बनाना है तो एक काम करते हैं, व्हीकल और बाइक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक ऑल द व्हीकल्स, मतलब ऑल द बाइक्स आर द व्हीकल। तो इस हिसाब से बाइक क्या करेगा, व्हीकल को एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पर हम बाइक को बना देंगे, बाइक को बना देंगे चाइल्ड क्लास और व्हीकल को बना देंगे पेरेंट क्लास। तो जो भी कोई कॉमन प्रॉपर्टीज होती है बाइक के अंदर, वो हम कहाँ पर, मतलब व्हीकल के अंदर जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ब्रेक होता है, क्लच होता है, एक्सेलेटर होता है, गियर होता है, ये सब कुछ हम व्हीकल के अंदर लिख सकते हैं। सो दैट अगर हम आगे जाके स्पोर्ट बाइक या फिर और भी कोई बाइक के वर्जन्स होते हैं, वो व्हीकल को क्या कर सकता है, फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकता है। तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें बस समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली द मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट इज। तो उसके लिए मैंने दो क्लासेस बनाई जो ज़रूरी थी कंसेप्ट को देखते हुए। और यहाँ पर मुझे लिखना है जैसे वाइड रन फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा व्हीकल इज रनिंग। सो इन जैसे ये टॉपिक हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ में हम मेथड ओवरराइडिंग को कहाँ देखेंगे, कैसे उसको देख पाएंगे। ठीक है, सो व्हीकल इज रनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसी लाइन को या इसी फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी में चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइक इज रनिंग। ओके, तो डन। यस, हमने दो क्लासेस बना दी है, बाइक चाइल्ड क्लास है और पेरेंट हमारा व्हीकल है। अब जैसे हमेशा हमने देखा है कि हम जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड का बनाते हैं, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं एग्जाम्पल के अंदर बना दूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूट होता है, और इसके अंदर सबसे पहला काम हम करेंगे, हमारे बाइक का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो बाइक ओबीजे इक्वल टू न्यू बाइक। अब यहाँ तक क्या हुआ है मेमोरी के अंदर या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सो जस्ट इसको रफ कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि जब हमने बाइक को ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऐसा कुछ मेमोरी के अंदर आ गया, बाइक ओबीजे। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमने बाइक के अंदर क्या डिफाइन किया है, क्लास बाइक एक्सटेंड्स व्हीकल। मतलब ये हमारा बाइक जो है वो और किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है, तो इसके अंदर ही एक व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके अंदर आ जाएगा अपना ये वाला फंक्शन जिसका नाम है रन फंक्शन। रन फंक्शन, ओके। और आफ्टर क्रिएटिंग
all after creating the memory for पैरेंट क्लास के सारे डेटा मेंबर को मेमोरी मिलने के बाद वो आएगा अपने जगह पर वापस और बाइक के प्रॉपर्टीज को क्या देगा, मेमोरी देगा। तो यहाँ पर वापस हमारे पास एक और मेथड आएंगी जिसका नाम होगा रन फंक्शन। देखा जाए तो ये पैरेंट का रन फंक्शन है और ये हमारे चाइल्ड का रन फंक्शन है। अब हमने बोला है ओबीजे को आप रन फंक्शन को कॉल करो। हमने ओबीजे को क्या कहा है, रन फंक्शन को कॉल करो। तो ओबीजे को हम कह देंगे कि भाई आप रन फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे और डिटेल में जानेंगे तो बाइक ओबीजे क्या करेगा, जैसे ओबीजे क्रिएट हो जाएगा पैरेंट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और बाद में चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। आप बोलोगे सर हमने कंस्ट्रक्टर तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में एज वी ऑल नो दैट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये बीच बीच में मैं कंस्ट्रक्टर का टॉपिक इसीलिए निकालता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा रिवाइज कर पाऊँ पुराने कंसेप्ट में भी। ठीक है, तो वैसे अभी यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्टर का कोई रोल नहीं है। अब हमने ओबीजे को बोला रन फंक्शन को कॉल करो, तो अब कौन सा रन फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि वो दोनों को एक्सेस कर सकता है, पैरेंट वाले को भी कर सकता है, चाइल्ड वाले को भी कर सकता है। तो किसका करेगा, तो डेफिनेटली ये खुद का करेगा, बिकॉज खुद के पास रन फंक्शन है तो ये खुद का रन फंक्शन कॉल कर देगा। तो आप देखोगे इसको मैं अगर सेव करता हूँ और हम आते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, जावा सी लिखते हैं और हम लिखेंगे यहाँ पर ओवर राइडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करने के लिए हम क्लास का नाम लिखते हैं जहाँ पर हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैंने, और ये देखिए बाइक इज रनिंग आ गया। बट अगर हमारे चाइल्ड के पास कोई रन फंक्शन ना होता, सपोज हमारे पास रन फंक्शन है ही नहीं चाइल्ड के पास, तो इस केस में अब आपका खुद के पास रन नहीं है तो फिर पैरेंट वाला चेक होगा और पैरेंट वाला कॉल हो जाएगा। बट ठीक है, तो अब बेसिकली हमें मेथड ओवरराइडिंग इस कंसेप्ट को समझना है कि मेथड ओवरराइडिंग क्यों कहते हैं इसे। देखिए हमने व्हीकल को एक्सटेंड किया है, यहाँ पर हमने व्हीकल को एक्सटेंड किया है, तो व्हीकल के अंदर जो भी कुछ प्रॉपर्टीज थी उसकी जरूरत थी किसको, बाइक को। अब व्हीकल के पास खुद का अगर रन की जगह पर मैं काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लाइक सेट गियर नाम का एक फंक्शन लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर भी मैं सेट गियर नाम का एक फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, अब व्हीकल में एक कॉमन तरीका था सेट गियर, मतलब गियर को सेट करने का एक तरीका था, उसकी एक कोई तो भी बॉडी थी। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन का डेफिनेशन लिखा है, आप ऐसे समझ जाइए कि यहाँ पर कोई तो भी लाइक 4 to 5 लाइन का कोई कोड होगा जो गियर सेट करता है एक व्हीकल के अंदर। बट अगर ये जो ओबीजे है अगर सेट गियर को कॉल करेगा और अगर इसके पास बाइक के पास खुद का सेट गियर फंक्शन नहीं है, सपोज नहीं है, तो वहाँ पर ओबीजे डॉट सेट गियर के लिए कौन सा चलेगा, इवन दो वी हैव क्रिएटेड द बाइक ऑब्जेक्ट, बट हम जब सेट गियर को कॉल करेंगे तो कौन सा चलेगा, पैरेंट वाला चलेगा जो पुराने तरीके से क्या कर रहा है, गियर को सेट कर रहा है। अब बाइक बोलता है कि नहीं, मेरा खुद के पास क्या है, मेरा खुद के पास सेट गियर नाम का कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, मैं खुद को मेरे हिसाब से मैं मेरे बाइक को खुद के हिसाब से गियर को सेट करवाना चाहता हूँ या उसका कोड लिखवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, हमने बस उस वाइड रन को या उस सेट गियर को हमने क्या कर दिया है, अपने हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है, या उसी को हम कहते हैं ओवरराइड कर दिया है। तो अब ये वाला कोड नहीं चलेगा। अर्लियर में क्या हुआ था, अर्लियर केस में हमारे पास जब सेट गियर नहीं होता है चाइल्ड क्लास के पास तो पैरेंट वाला चलता है, बट अब कौन सा चलेगा, चाइल्ड वाला चलेगा, खुद का चलेगा, खुद का रिडिफाइन वाला चलेगा, खुद का मॉडिफाई हुआ सेट गियर चलेगा। तो इसी को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो ऐसा कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आपको ये समझना है कि भाई पेरेंट्स से हम कुछ प्रॉपर्टीज ले रहे हैं और वो प्रॉपर्टीज में हमें इंटरेस्ट है, लाइक उसी का इस्तेमाल करना हमें और उसी को हमें लाइक चलाना है। बट एक आधी प्रॉपर्टी ऐसी भी आ जाती है लाइक हमें वो नहीं चाहिए होती है और हमें उसको लाइक ओवरराइड करना होता है, क्योंकि अगर हम उसको यूज कर लेंगे तो पुराने तरीके से क्या होगा, वो कोड इंप्लीमेंट होगा, बट नहीं, हमें तो उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो उसी फंक्शन को अगर हम डबल से लिखेंगे और लाइक इस तरह से आर्गुमेंट सेम रखेंगे, तो हमने क्या किया एग्जैक्टली, लाइक अल्टीमेटली हमने किया क्या है, हमने पेरेंट वाले फंक्शन को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड किया है, इसीलिए इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। नाउ एक सवाल हमारे सामने ये भी होता है कि सर इसको मेथड ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं। लाइक इन अर्लियर केसेस हम उसको ओवरलोडिंग को हम क्या कहते थे,
ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते थे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते थे। बट हम ओवरराइडिंग को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब ये जो डिसीजन होता है ये रन टाइम होता है, कंपाइल टाइम नहीं होता है, ठीक है। और इसी को हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, लेट बाइंडिंग, और इसको हम कहते थे अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। सो ठीक है, अब इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं देख लेते हैं। देखिए सिंपल है, अब देखिए मैंने ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट ही कब बनता है, रन टाइम बनता है। ऐसा क्यों सर, देखिए हमने न्यू कीवर्ड लिखा है और न्यू का काम क्या होता है, रन टाइम मेमोरी अलोकेट करके देना। अब जस्ट थोड़ी देर के लिए समझ जाते हैं कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है और obj.setGear या जो भी कोई फंक्शन है कॉल हो रहा है, तो कौन सा setGear कॉल करना, ये वाला कॉल करना या ये वाला कॉल करना, कोई भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है। मैं ओवरलोडिंग के टाइम में आर्गुमेंट के हिसाब से डिसीजन हो पा रहा था कि हाँ भाई तू इंटीजर कॉल कर रहा है तो इंटीजर वाला कॉल हो जाए, और तू फ्लोट वाला कॉल कर रहा है तो फ्लोट वाला कॉल हो जाए। बट यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, तो इस वाले फंक्शन के लिए दोनों भी फंक्शन क्या लग रहे हैं, आइडेंटिकल लग रहे हैं। और इसकी खासियत क्या है, दोनों को भी वो कॉल कर सकता है। बट जब तक हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है भाई, हमने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो पेरेंट वाला कॉल होगा, अगर हमने चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड वाला कॉल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ही रन टाइम बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉलिंग भी कब होंगी या डिसीजन भी कब होगा कि किसको कॉल किया जाए, वो भी कब होगा, रन टाइम ही होगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही रन टाइम बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है या पेरेंट का बना है। तो चाइल्ड वाला बना है तो चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल होगा, पेरेंट का बना है तो पेरेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है।